हेलो एवरीवन, ज्ञान क्लासेस के एक और वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि आप लोगों का एसएसटी का एग्ज़ाम हो चुका है और अब आप लोगों का मेन सब्जेक्ट्स का फाइनल एग्ज़ाम है जो कि हिंदी का है। 18 मई आप लोगों का एग्ज़ाम का डेट है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये कहना है, उनका ये मतलब उनका बोलना होता है कि सर हिंदी जो सब्जेक्ट है वो तो एज अ लाइटली सब्जेक्ट है, इसमें अगर नहीं पढ़ेंगे तो चलो निकल जाएगा। बट जो मार्क्स आप लोगों को मैथ्स और एसएसटी में और साइंस में देखने को मिले हैं वही मार्क्स तो हिंदी में भी दिया जाएगा। मार्क्स तो इसके भी काउंट होने वाले हैं। तो अगर इसको आप ऐसा लाइट सब्जेक्ट लीजिएगा तो फिर तो मार्क्स कहीं ना कहीं बोर्ड्स में जो पेपर बनने वाले हैं आपके और जो रिजल्ट बनने वाले उसमें डाउन हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हिंदी को भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने मैथ्स और साइंस और एसएसटी के लिए मेहनत की थी उस तरीके से हिंदी के लिए भी करेंगे, ताकि आपके जो मार्कशीट बनेगा, जो फाइनल मार्कशीट आपका बनने वाला है, उसमें आपका मार्क्स डाउन ना हो। इस चीज़ को समझने के लिए पहले आप लोगों को यह जानना होगा कि पेपर किस तरीके से आने वाला है, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का होने वाला है और कौन सेक्शन में कितना मार्क्स मेरे को देने वाला है बोर्ड्स। साथ ही साथ ये भी समझने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ने होंगे, ग्रामर आएगा हिंदी में या नहीं आएगा, नोटिस आएगा तो कौन सा आएगा, किस तरीके से आएगा, फॉर्मेट क्या लिखने का नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरी पर्टिकुलर फॉर्मेट को समझने का कोशिश करेंगे। और इस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों को पहले क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं अपने स्क्रीन पे और दिखाता हूं कि कौन कौन से सेक्शन कितने कितने मार्क्स के आते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहले किस तरीके से पेपर हम लोग को आने वाले हैं। तो पेपर जो है मैंने एक सैंपल उठाया है, ठीक है आप लोगों को मैं समझा पाऊँ। अब इसमें है क्या कि जिस तरीके से आप लोगों का बाकी सब्जेक्ट्स में हो रहा था, सेक्शन वाइज आ रहा था, इसमें भी सेक्शन वाइज इसमें भी आने वाला है। सेक्शन ए और सेक्शन बी को आप लोग इसमें बोल सकते हो सेक्शन खंड क और खंड ख, दो ही सेक्शन इसमें जो है आपको देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको करना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन क में जो आप लोगों का है वो 3 क्वेश्चंस पूछने वाला है और सभी क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को देना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। सेक्शन बी में आप लोगों को 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो क्वेश्चन है इनमें भी सबको जो है सारा क्वेश्चन आंसर करना जो है इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ए में आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो आप लोगों का 4 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से पर क्वेश्चन आप लोगों को 2 मार्क्स जो है वो दिया जाएगा पर क्वेश्चन के लिए। तो आप लोगों को जो वर्ड लिमिट इसमें दिया गया है वो कितना दिया, देखिए देख सकता है 25 से 30 वर्ड्स है ना। 25 से 30 वर्ड्स में आप लोगों को इसमें आंसर करना है। और सेक्शन ए जो रहने वाला है वो आप लोगों का 20 मार्क्स का होने वाला है। सेक्शन ए 20 मार्क्स और सेक्शन बी जो है वो 20 मार्क्स है ना, 20 40 मार्क्स हो जाएगा। तो सेक्शन ए आपका क्वेश्चन नंबर 1 20 से 25 से 30 वर्ड्स में आप लोग आंसर करना है। हर क्वेश्चन जो है आप लोगों का 2 मार्क्स का होने वाला है और चारों क्वेश्चन अगर आंसर आप कर देते हैं तो आप लोगों को यहाँ देखिए 2 × 4 मतलब कि 8 मार्क्स जो है दे दिया जाएगा अगर आप 4 क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं तो। और इस वाले में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कहाँ से आएंगे, तो आप लोग का जो मेन बुक है हिंदी का, ठीक है, उससे आप लोग 4 क्वेश्चंस मिलेगा। उसी में जो आप लोग का पोएम है उस पोएम को आपको क्वेश्चन नंबर 2 में अटेंड करना है। इसमें आप लोगों को 25 से 30 वर्ड्स, यहाँ भी वर्ड लिमिट सेम ही है बट क्वेश्चन यहाँ पर 4 रहेंगे और यहाँ पर आप लोगों को विकल्प का ऑप्शन दिया जाएगा। मतलब कि आप यहाँ चारों में से सिर्फ 3 आपको अटेंड करना। देखिए लिखा हुआ भी है किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और आप लोगों को पर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर जो है आप लोगों को 2 मार्क्स दिया जाएगा, मतलब कि 6 मार्क्स, ठीक है। 3 क्वेश्चन आप देते हैं तो 6 मार्क्स आप लोगों को दे दिया जाएगा। और ये आप लोगों का जो क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 में वो फुल्ली पोएम से आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोगों का है वो आपका जो नेक्स्ट वाला सेकंड वाला जो बुक है उससे आएगा, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस करना पड़ेगा और इसमें आपको करना क्या है कि 60 वर्ड्स में आंसर को जो है वो करना है। अच्छा, 3 क्वेश्चंस यहाँ भी दिए रहेंगे बट आप लोगों को करना है सिर्फ 2 ही। देखिए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब आप लोगों को सिर्फ 2 ही आंसर जो है करना है। हर क्वेश्चन के लिए आप लोगों को जो है वो 3 मार्क्स दिया जाएगा। ईच क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 3 मार्क्स दिया जाएगा और 3 मार्क्स में आप लोगों को 2 क्वेश्चन ही अटेंड करना है ताकि आप लोगों को 3 मार्क्स मिल जाए। और वर्ड लिमिट आपको बता दिए मैंने क्या है, 60 वर्ड्स है। तो इस तरीके से सेक्शन ए जो है काम खत्म हो जाता है, बस इतना ही। तो मतलब सेक्शन ए आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करना है। मतलब अगर आप कहानी पढ़े हुए हैं तो क्वेश्चन आंसर्स आप आराम से जो है कंप्लीट कर सकते हैं। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन बी, और हम इसको खंड ख भी कह सकते हैं। तो ये आपका जो है रचनात्मक लेखन है, मतलब कि इसमें आप लोगों को कंप्लीट जो भी आपका राइटिंग सेक्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सेक्शन भी आप लोगों का 20 मार्क्स का होगा। यहाँ पर आप लोगों को कुल 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7, मतलब 4 क्वेश्चन रहेंगे और ईच को सेक्शन जो है वो 5-5 मार्क्स का होने वाला है। तो 5 × 4 = कितना, 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, उसमें आप लोगों को ऐसे लिखना है और ऐसे जो है यहाँ पर आप लोगों का जो वर्ड लिमिट रहेगा वो कितना रहेगा, 150 वर्ड्स का आपका वर्ड लिमिट रहेगा, ठीक है। और आपको जो है इनमें 3 टॉपिक दिए रहेंगे और 3 में से किन्हीं एक विषय, देखिए लिखा हुआ है किसी एक विषय पर किसी एक संकेत बिंदुओं पर बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको जो है उस ऐसे को कंप्लीट करना होगा।
अब सवाल है कि आप इस बार किस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से ध्यान दोगे। तो अगर मेरा आप मानोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोविड के बारे में अच्छे से एक बार देख के जाना, बिकॉज मेरे को लगता है कि इस बार जो बोर्ड्स है वो कोविड वाला कहीं ना कहीं टॉपिक को उठाने वाली है, और कोविड सेक्शन में आप लोगों को ऐसे लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो कोविड कैसे स्टार्ट हुआ, किस किस देशों में इसका कैसा कैसा प्रकोप रहा, भारत देश में कैसा प्रकोप रहा, कोविड को ठीक करने के लिए वैक्सीनेशन किस तरीके से हमारे देश में चला, कितने बच्चों को किस तरीके से मिला, लोगों को कैसे मिला, एडल्ट को कैसे मिला, कौन कौन से वैक्सीन आई थी, है ना, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये कैसे कैसे वैक्सीन आई थी, सभी चीज़ों में आखिर और देशों में कितना कितना नुकसान हुआ, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस आपको करना हो सकता है। तो इस वाले टॉपिक में आपको 3 टॉपिक दिए हैं। पहला टॉपिक है भारत में औद्योगिकरण का क्रांति, मतलब भारत में जो फैक्ट्रीज है वो किस तरीके से आई थी, इसके बारे में है। संकेत बिंदु देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट में दिया, साधनों की आवश्यकता क्या है, ठीक है, विदेशी पूंजी और भारत, मेक इन इंडिया, धन का प्रभाव, ये सभी टॉपिक पे आपको जो है डिस्कस करना होगा। तो आप लोगों का सवाल होगा सर ये जो फॉर्मेट आप बता दो दिए, बट इसका एग्जैक्ट तरीका क्या है लिखने का। तो मैं आपको जो अभी नेक्स्ट वाले जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको, ठीक है, क्वेश्चन एंड सेक्शन तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप लोग कहानी कहीं ना कहीं पढ़े हुए हो, थोड़ा मोड़ा भी कहानी अगर याद है तो आप आंसर्स को आराम से कर लोगे। बट फंसोगे कहाँ, क्योंकि फंसोगे आप प्रश्नात्मक सेक्शन में, क्योंकि इस वाले सेक्शन में तो आपको कंप्लीट राइटिंग लिखना है। मतलब कि अगर आपका नॉलेज नहीं रहेगा, कि फॉर्मेट नहीं पता रहेगा, तो फिर यहाँ से मार्क्स उठाना मुश्किल है। तो क्या करेंगे कि हम लोग अपने जो नेक्स्ट वाले वीडियोस आपको जो मिलेंगे उनमें आप लोगों को मैं सारा भी सेक्शन सिखा दूंगा कि राइटिंग फॉर्मेट कैसे करना है, ठीक है, ऐसे कैसे लिखना है, नोटिस कैसे लिखना है, संदेश, विज्ञापन, जो भी चीज़ें इसमें आने वाली है वो आपको सभी चीज़ें मैं डिस्कस यहाँ पर कर दूंगा। तो आपको प्रॉब्लम लेने की और टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो करना क्या है भाई, तो रचनात्मक सेक्शन में फर्स्ट वाले सेक्शन में आप लोगों को ऐसे लिखना है जो कि 150 वर्ड्स में होंगे। सेकंड देखिए आपका 3 क्वेश्चन दिए हुए, स्वच्छ भारत अभियान या फिर कन्या भ्रूण हत्या। देखिए आप बहुत सारे नोटिस किए होंगे कि बच्चों को जो है जब पता चल जाता है कि ये लड़की है तो उसको पेट में ही जो है मार दिया जाता है। ठीक है, ये हमारे देश में बहुत गैर कानूनी चीज़ है, पर अभी भी कहीं कहीं गाँव है जहाँ पर लोग उतने शिक्षित नहीं है, लोगों को उतना नॉलेज नहीं है, तो लोग आज भी इन सभी गलत कदम को उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तो इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है, क्या इसका उपाय है और गवर्नमेंट क्या कर सकती है इस चीज़ को रोकने के लिए, आप इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो। तो आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया, ऐसे लिखने वाला है 150 वर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर जो 5 आने वाला है ना, वो आप लोगों का होने वाला है लेटर, मतलब कि लेटर। हाँ, तो लेटर जो भी आपका है वो 2 सेक्शन में आने, जिस तरीके से इंग्लिश वाले पेपर पे आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 तरीके के लेटर आते थे, सेम टू सेम आपका हिंदी में भी लेटर जो है आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल ही आने वाला है। अगर मेरी बात मानो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इनफॉर्मल लेटर को चुनोगे, फॉर्मल लेटर को चुनोगे, इनफॉर्मल को नहीं। ठीक है, क्योंकि टीचर कहीं ना कहीं फॉर्मल लेटर से ज़्यादा जो है अट्रैक्ट होता है, उसमें ज़्यादा वो मार्क्स देना चाहता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है पहला ऊपर का जो रहेगा, देखिए इसमें आपको क्या करना, दूरदर्शन के प्रसारित कार्यक्रमों में हिस्सा और अश्लीलता का अधिकतर मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, ऐसे कार्यक्रमों के प्रसारण पर रोक लगाने के अनुरोध से आपको जो है समाचार पत्र के जो संपादक होते हैं, जो एडिटर होते हैं, उनको 120 शब्दों में एक पत्र लिख करके देना। तो ये आपका हो गया फॉर्मल लेटर। तो इसको अगर आप अटेंड करते हो तो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा मार्क्स मिलने का चांसेस है। देखिए चूंकि ये आपका सेक्शन जो है वो लिटरेचर है, ठीक है, मतलब हिंदी और इंग्लिश में जो है फुल मार्क्स तो नहीं आता है किसी भी टॉपिक पे, पर हाँ टीचर आपको मैक्सिमम मार्क्स दे सकता है। मतलब अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 4 मार्क्स तो आराम से मिल सकता है, पर अगर आप गलत टॉपिक ही चुन लोगे लिखने के लिए तो उसमें आप कितना भी बढ़िया लिख दो, टीचर आपको खुल के मार्क्स नहीं देगा। तो मेरी बात मानो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मल लेटर को ही चुनो। ठीक है ना, अच्छा अथवा वाला जो है वो भी देख सकते हो, छात्रावास में पढ़ रहे भाई को परिवार की कुशलता बताने अथवा उन्हें अन्य बातें बताने हेतु लगभग 120 पत्र लिखना। तो ये भी कर सकते हो, बट ज़्यादा मार्क्स अगर मैं आपको बोलूँगा तो आपको ऊपर वाला सेक्शन में ही दिया जाएगा। तो सेक्शन 5 समझ में आ गया क्या आने वाला क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन 6 में देखिए आपको जो है इसमें क्या करना है, मनस्वी पब्लिक स्कूल में एक प्राइमरी 5वीं कक्षा के प्रवेश हो चुके हैं, इसके लिए आपको 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करके लिखना है। तो इस विज्ञापन का जो फॉर्मेट है, जो तरीका है लिखने का, वो भी मैं आपको वीडियोज़ में क्लियर कर दूंगा। अभी आने वाले जो भी वीडियोज़ रहेंगे वो इन्हीं टॉपिक मतलब रचनात्मक के ऊपर ही रहेंगे, ताकि आप लोगों को ईच एंड एवरी टॉपिक समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो और एग्जाम में एकदम फोड़ के आएंगे। ठीक है ना, चलिए तो 6 नंबर में क्या है, आपको विज्ञापन लिखना है। अच्छा, विज्ञापन में इनफॉर्मल फॉर्म कोई फंडा नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे अटेंड कर सकते हो यार, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है ना, जो मर्जी है वो अटेंड करो, टेंशन नहीं है। तो सेक्शन जो क्वेश्चन नंबर 6 है वहाँ भी आपको 2 रहेंगे, क और ख, दोनों में आपको दोनों ही अटेंड, दोनों का ही जो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, आप दोनों में से किसी एक अटेंड करना है, क वाला में एक अटेंड करना है और ख वाला में जो है वो एक अटेंड करना है। और दोनों का जो वर्ड लिमिट रहने वाला है वो आपका 50 वर्ड्स में ही होने वाला है। तो क्लियर ये भी है, समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। अब आपको
नेक्स्ट आने वाला है संदेश। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको संदेश आने वाला है, जो कि ज़्यादा नहीं, बस 40 वर्ड्स में संदेश आपको लिख देना है। मतलब कुछ उल जलूल कहानी नहीं बनाना है, जो मेन टू द पॉइंट बातें हैं बस वो एंटर कर देना है, एक बॉक्स में भरा जाएगा उसको, और वो कहानी फिनिश हो जाएगा। तो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो भी आपको क और ख में दिया रहेगा, इसमें भी आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। जैसे पहला में ही है, अपनी चचेरी बहन के जन्मदिन पर लगभग 40 शब्दों में शुभकामना संदेश लिखना है। फिर नेक्स्ट बाल दिवस के शुभ अवसर पर बच्चों के प्रति लगभग 40 शब्दों के संदेश लिखना है। तो संदेश का फॉर्मेट मैं आपको बता ही दूंगा, टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। तो संदेश जो है आपका आने वाला। अच्छा सर मार्किंग कैसा रहेगा, तो देखिए इसमें समझा देता हूँ। जो आप अगर ऐसे लिखोगे तो आपको वहाँ पर 5 मार्क्स दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। 5 नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को 5 मार्क्स दिया रहेगा, जो लेटर के लिए फॉर्मेट होगा, मतलब लेटर और ऐसे के लिए दोनों ही के लिए आपको 5-5 मार्क्स दिए जाएंगे। 10 नंबर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क और ख दोनों ही अटेंड करना है, ऑप्शन तो वहाँ भी दिए रहेंगे बट दोनों ही अटेंड करना है। तो 2.5 मार्क्स क में और 2.5 मार्क्स ख में दिए रहेंगे, मतलब 2.5 मिला के 5 मार्क्स मिल जाएगा। और 7 नंबर में फिर 2.5 मार्क्स और 2.5 मार्क्स 5 मार्क्स जो है आपको उसमें दिया जाएगा। तो 5 × 5 × 5 अगर 5 + 5 + 5 करोगे तो आपका 20 मार्क्स यहाँ से रचनात्मक कार्य से आ जाएगा। तो बस यही फॉर्मेट है हिंदी का, और कुछ खास नहीं है, इतना ही करना है। रचनात्मक के लिए मैं आपको वीडियोस दे दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको तुरंत हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियोज़ रहेंगे आपको अपडेट तुरंत मिल जाए और आप आराम से अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। 2-3 दिन ही बचे हुए हैं तैयारी के एग्जाम के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फायदा मिल सके। और लाइक करो यार अगर वीडियो पसंद आती है तो, और हमारे चैनल को सपोर्ट करो ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट और अच्छे अपडेट्स जो है इस वीडियो चैनल से मिलते रहे और आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होता रहे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।